1921 के असहयोग आंदोलन के दौरान पुलिस एक 15 साल के बच्चे को पकड़ लेती है। कोर्ट में जज उससे पूछते हैं कि बताओ तुम्हारा नाम क्या है। लड़का कहता है आजाद। जज उससे उसके पिता का नाम पूछते हैं। वो कहता है स्वतंत्रता। वो पूछते हैं तुम्हारा पता क्या है। उसका उत्तर था जेल। गुस्से में अंग्रेजी जज उसे 15 बेतों की सजा घोषित करते हैं। उसे नंगा किया जाता है और एक के बाद एक उस पे बेतें बरसाई जाती हैं। वो हर एक बेत पर चिल्लाता भारत माता की जय। वो तब तक ये नारा लगाता गया जब तक वो बेहोश ना हो गया। आज हम आपको इसी महान क्रांतिकारी की जीवन गाथा सुनाने जा रहे हैं, जिनका मानना था कि कभी अंग्रेजों के हाथ नहीं आऊंगा, आजाद हूं, आजाद था और आजाद ही मर जाऊंगा। हाँ, ये कहानी है पंडित चंद्रशेखर तिवारी की, जिसे हम चंद्रशेखर आजाद के नाम से जानते हैं। चंद्रशेखर जी का जन्म मध्य प्रदेश के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनकी माता जगरानी देवी चाहती थी कि वे संस्कृत के बड़े विद्वान बने, पर आजाद का मन बचपन से ही देश की आजादी में लग चुका था। महज 15 की उम्र में उन्होंने गांधी जी के असहयोग आंदोलन में पूरे तन मन से भाग लिया। जब 1922 में चौरी चौरा कांड के पश्चात गांधी जी ने आंदोलन वापस लिया तो आजाद काफी निराश थे। इस घटना के बाद आजाद गांधी जी की विचारधारा से काफी अलग हो चुके थे। वे समझ गए थे कि अंग्रेजों को उन्हीं की भाषा में जवाब देना अनिवार्य है। आगे चलकर आजाद हिंदुस्तानी प्रजातांत्रिक संघ के साथ जुड़ जाते हैं। इसका निर्माण 1923 में राम प्रसाद बिस्मिल, जोगेश चंद्र चैटर्जी और सचिंद्रनाथ सान्याल ने किया था। संघ को चलाने के लिए कभी कभार ये लोग अमीर घरों और सरकारी संपत्तियों पर डाका डाला करते थे। आजाद चोरी तो करते थे, पर उनका एक उसूल था कि वो किसी भी महिला पर हाथ नहीं उठाएंगे। उनका महिलाओं के प्रति सम्मान उल्लेखनीय था। एक बार क्या हुआ कि डाका डालते हुए एक औरत ने आजाद की पिस्तौल छीन ली, परंतु आजाद ने उस पर हाथ नहीं उठाया। वो तो शुक्र है कि वहाँ बिस्मिल जी मौजूद थे, जो उन्हें वहाँ से बाहर निकाल लाते हैं। आगे चलकर 9 अगस्त 1925 को इस संघ ने काकोरी रेल कांड को भी अंजाम दिया। जब शाहजहांपुर में इस उद्देश्य पर चर्चा करने के लिए इन लोगों ने मीटिंग बुलाई थी, तो सिर्फ अशफाक उल्लाह खान इसके विरुद्ध में थे। उनका मानना था कि इससे अंग्रेज हाथ धोकर उनके पीछे पड़ जाएंगे, और ऐसा हुआ। आजाद तो अपनी चपलता के साथ अंग्रेजों से बचकर निकल गए, परंतु दल प्रमुख राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान और रोशन सिंह जैसे बड़े क्रांतिकारियों को पकड़ लिया जाता और उन्हें फांसी दे दी। इससे ये संघ एकदम से बिखर सा गया, परंतु आजाद ने हार नहीं मानी। वो अंग्रेजों से छुपते छुपाते उत्तर भारत में क्रांतिकारियों को एकत्र करते रहे और दूसरे लोगों को भी क्रांति करने के लिए प्रेरित किया। इसी दौरान लाला लाजपत राय, जो कि साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे, अंग्रेजों की लाठियों का सामना करते हुए शहीद हो जाते हैं। आजाद और भगत सिंह इसका बदला लेने की योजना बनाते। 17 दिसंबर 1928 को जैसे ही सैंडर्स अपने अंगरक्षक चरण सिंह के साथ मोटरसाइकिल पर निकलते हैं, उन पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया जाता है। राजगुरु तेजी से पहली गोली सैंडर्स के सर पर दाग देते हैं। पीछे से भगत सिंह एक के बाद एक 6 गोली सैंडर्स के सीने में उतार देते हैं। सैंडर्स मौके पर ही मर जाता है। ये सब देखकर चरण सिंह, जो कि उनके अंगरक्षक थे, उनके पीछे भागते हैं, पर योजना के अनुसार आजाद उसे भी गोली मार देते हैं। इसके बाद ये संगठन योजना बनाता है कि सेंट्रल असेंबली में हम बम विस्फोट करेंगे और इसके बाद अपनी गिरफ्तारी दे देंगे। ये विस्फोट किसी को भी नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं था, बल्कि अंग्रेजी सरकार के कानूनों के विरोध में था। आजाद के लाख विनती करने पर भी भगत सिंह ने ये कार्य अपने सर लिया, क्योंकि वो चाहते थे कि आजाद आगे चलकर संगठन की कमान संभाले। इसीलिए उन्होंने बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर इस योजना को अंजाम दिया और गिरफ्तार हो गए। सेंट्रल असेंबली के विस्फोट से अंग्रेज काफी सतर्क हो चुके थे। उन्होंने आजाद को चप्पे चप्पे पर खोजना शुरू कर दिया था। इस दौरान आजाद जो है, वो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को जो मृत्युदंड मिला था ना, उसे रद्द करने की कोशिश में लगे हुए थे। इस उद्देश्य से वो इलाहाबाद में पंडित नेहरू के निवास भी गए। वहां उन्होंने नेहरू जी से आग्रह किया कि वो गांधी जी को लॉर्ड इरविन से इन तीनों की सजा को कम करने का निवेदन करें, परंतु ये योजना असफल रही। काफी कोशिश की आजाद ने इन तीनों को बचाने के लिए,
इसके लिए वो देश में कई जगह भटके, परंतु वो सफल ना हो सके। इन्हीं सब विषयों पर वो अपने एक मित्र सुखदेव के साथ एल्फ्रेड पार्क में मंत्रणा कर रहे थे कि तभी सैकड़ों की तादाद में वहां पुलिस पहुंच जाती है। चारों तरफ से पुलिस से घेरे जाने के बावजूद आजाद डरे नहीं, बल्कि उन्होंने पूरी साहस के साथ अंग्रेजों से लोहा लिया और 3 पुलिसकर्मियों को मौत के घाट उतार दिया। उन्होंने अपने मित्र को भी वहां से निकलने में सहायता की ताकि संगठन चलता रहे, क्योंकि वो दिलो जान से भारत को स्वतंत्र होता हुआ देखना चाहते थे। अंत में जब उनकी बंदूक में एक ही गोली बची थी तो अपने प्रण के अनुसार वो गोली उन्होंने अपने सर पर मार ली और शहीद हो गए। अपनी अंतिम सांस तक वो आजाद रहे और आजाद ही वीरगति को प्राप्त हो गए। मृत्यु होते हुए भी अंग्रेज उनके सामने आने से डर रहे थे। इससे साफ पता चलता है क्या खौफ रहा होगा आजाद का। पुलिस ने बिना किसी को सूचना दिए हुए आजाद का अंतिम संस्कार भी कर दिया। जैसे ही लोगों को इस बात की भनक लगी ना, तो सारा प्रयागराज एल्फ्रेड पार्क में जमा हो गया। लोग आजाद को एक हीरो की तरह पूजने लगे, उस वृक्ष तक की पूजा करने लगे जिसके नीचे आजाद शहीद हुए थे। कई सरकारी दफ्तरों पर भी हमला किया गया। आजाद के बलिदान ने कई युवाओं को देश की इस आजादी की लड़ाई में जुड़ने के लिए प्रेरित किया। नमन है ऐसे वीर योद्धाओं जिन्होंने देश को अपने प्राणों से भी ऊपर रखा। आज की इस पीढ़ी को इन देशभक्तों से प्रेरणा लेने की जरूरत है, ना कि इंस्टाग्राम के फेक इन्फ्लुएंसर्स से। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप चंद्रशेखर जी के बारे में और क्या जानते हैं। जय हिंद, जय भारत।